चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका जो आउटपुट आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो थोड़ा-सा पहले से बेहतर होगा क्योंकि लाइटिंग का जो सेटअप था, इसको लेकर बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि सर वीडियो क्वालिटी बेहतर नहीं हो पा रही है क्योंकि हमने सेटअप पे बहुत खर्च किया है, थोड़ा-सा लाइटिंग की वजह से ही वीडियो में जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं मिल पा रही थी। हालाँकि जो पहले 3-4 वीडियो आपने देखा है, आप सभी को मालूम है कि ये पैनल न्यू ही हमने लगवाया है, तो लाइट मैं जहाँ-तहाँ इधर नीचे साइड में रखकर वीडियो शूट करता था। हालाँकि आप लोग शिकायत करने लगे क्योंकि हमारे पास वो सेटअप प्रॉपर वैसे नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर अब वो अच्छी तरीके से मतलब सिस्टमैटिक तरीके से हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्लासेस रेगुलर मिलेगी। सामान थोड़ा-सा बिखरा पड़ा था, एसी वगैरह का काम मतलब जारी था, मतलब काम हो रहा था, तो पूरा एकदम से जो रूम का हालत था, जो ये स्टूडियो है, इसका हालत बहुत बुरा था। तो अब जो है ये पूरी तरह से कार्य समाप्त हो चुकी है, अब आपको क्लासेस रेगुलर मिलेगी। अच्छा, ये तो रही स्टूडियो के बारे में कुछ जानकारी जो कि हम चाह रहे थे कि आप लोगों के साथ से साझा किया जाए। लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं। आप लोग बार-बार कमेंट कर रहे थे। हालाँकि कुछ जानकारी हमने आपको दिया भी था। आप लोग बोल रहे थे कि सर आपके मटेरियल से जितने प्रश्न बने हैं या फिर जो फीडबैक आपको प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों से, उसको लेकर एक वीडियो बनाइए प्रॉपर वे में ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जान पाएँ। तो आप लोगों की डिमांड पे कुछ लोग ही बोल रहे थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर शामिल किया। अभी हाल ही में जो बीपीएससी ट्री वाला एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, आप सभी को मालूम है बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम आयोजित हुआ और इस एग्ज़ाम के बाद जो फीडबैक रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे मटेरियल से रेगुलर वे में पढ़ाई किए होंगे, निश्चित तौर पर वहाँ पर आपके सभी प्रश्न से यानी कि जो हेल्प आपको मिली होगी, लगभग सभी प्रश्न आप वहाँ पे हल किए होंगे करंट अफ़ेयर्स के खास करके। तो करंट अफ़ेयर्स में हम आपको बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, बेहतर मटेरियल दे रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। अच्छा, बहुत लोग शिकायत करेंगे कि सर आपके नोट से प्रश्न नहीं बने हैं। देखिए, वैसे लोग शिकायत करेंगे जो सिर्फ़ प्रश्न को पढ़े हैं और जो आंसर नीचे लिखा है विकल्प नंबर ए, बी और सी। तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि प्रश्न बने मतलब आपके नोट से एग्ज़ाम में प्रश्न बने, लेकिन संभावना बहुत कम है, 50-50 का है। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है प्रश्न का, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन पे जो उतना मेहनत किया जाता है, तो वहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक प्रश्न लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य अस्तित्व में आया था पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में। चूँकि आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। डिटेल में जब इसे पढ़ेंगे तो 1912 में 12वें राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल से अलग होकर बिहार की स्थापना हुई थी और अभी हाल ही में 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमने आपको बतलाया। तो पॉसिबिलिटी जितनी भी है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में 100% प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएँगे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ये पैटर्न नहीं रहा, पहले के समय में क्या होता था कि प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछे जाते थे। जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है या फिर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। लेकिन अब के समय में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वो थोड़ा-सा अलग हो गया है, पैटर्न थोड़ा-सा अलग हुआ है, कठिन हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो कॉम्पिटिशन जो लेवल है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। तो ये यहाँ पर आपको समझना है। अगर आपकी तैयारी औरों से बेहतर होगी तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहूँगा। अभी हाल ही में ट्विटर पर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने जानकारी साझा की अब एग्ज़ाम में 4 ही विकल्प होंगे। ये ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में जो 5 विकल्प होते थे, वहाँ पर 4 ही विकल्प होंगे और एक कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो विकल्प नंबर डी होंगे, इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है। विकल्प नंबर डी में इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक कोई पार्ट होगा या फिर दोनों होगा, ये संशय अभी भी बरकरार है। लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि 4 विकल्प होंगे और जो नेगेटिव मार्किंग की जो प्रक्रिया होगी, वो होगी 1/3। ये भी आपको समझना है। अब यहाँ पे ज़रूरी बात ये होता है जो अति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो पहले के समय आप लोग क्या करते थे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 150 में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 150, तो आप लोग करते क्या थे कि 150 प्रश्नों को हल करके आते थे। क्योंकि वहाँ पर चिंता वाली कोई बात नहीं थी, अगर प्रश्न गलत भी हो रहा है, तो नेगेटिव में नहीं जाता था। लेकिन अब जो यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है, तो अब आपको 150 प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ वही प्रश्न को सॉल्व करना है जो आपका सही हो, जो आपको लगे कि प्रश्न सही हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप ध्यान रखेंगे कि 2 स्टेप में इसे आप सॉल्व करेंगे प्रश्न पत्र को। एक तो पहला स्टेप ये रहेगा कि मान लीजिए 150 प्रश्नों में से मुझसे 110 ही प्रश्न बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब आंकड़ा हो सकता है क्योंकि 110 प्रश्न जो आपसे बन रहा है,
ये वैसे प्रश्न है जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है। तो कट ऑफ जो होता है वो 100 के आसपास ही होता है। तो 110 प्रश्न की ही आप बना के आइए। ये मत सोचिए कि जो 40 प्रश्न रिमेनिंग है वो भी मुझे बनाना थोड़ा-सा प्रयास करना है। तो वैसी स्थिति में संभावना होती है कि आपका प्रश्न जो है, जो आंसर है वो गलत हो जाए। तो 110 पे जब आप सिक्योर हो रहे हैं, 110 आपका सही हो रहा है, तो बिल्कुल भी 40 को टच नहीं करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो प्रक्रिया है, वो आपको लेके डूब सकता है, जो आपका स्कोर है वो घटा सकता है। अच्छा, एक प्रक्रिया ये भी होती है एग्ज़ाम में प्रश्न हल करने की, वो होती है जो एक प्रकार से बोला जाता है उसको एलिमिनेशन मेथड। यानी कि जो आंसर जो होता है, जो विकल्प दिए गए होते हैं, उसमें विकल्प को एक-एक करके छाँटना और लास्ट में जो बचता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो इसको भी आपको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना है। हो सकता है कि इसमें भी आप उलझ जाएँ। तो ये तो रही बात एग्ज़ाम के बारे में। तो फिलहाल डी ऑप्शन के बारे में कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अगर कुछ क्लियर होती है तो वो भी हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। एक तो जो नया पैटर्न या फिर जो नई बातें निकल कर सामने आई है आयोग की तरफ से, वो ध्यान रखना है। और जो एग्ज़ाम का जो फीडबैक रहा विद्यार्थियों को लेकर, यानी कि विद्यार्थियों का बीपीएससी मेकर के प्रति, वो आप यहाँ पर क्लियर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक जानकारी पर्पज़ से हम आपको दे रहे थे। कल सुबह आप 27 से 29 अगस्त 2023 वाला जो करंट अफेयर्स का संग्रह है वो देखेंगे। इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों का भी संग्रह है जो कि अति महत्वपूर्ण है। नो डाउट इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। ये 648वां क्लास है। अगर आप रेगुलर वे में तैयारी करेंगे यहाँ से, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर होगी। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर ये केंद्रित है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं एक जानकारी दे दूं, खास करके 69वीं यूपीएससी एग्जाम के बारे में। ठीक है, इस एग्जाम की अगर हम प्रस्तावित तिथि की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना 30 सितंबर 2023 को ये एग्जाम आयोग की तरफ से आपका आयोजित होगा। इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर ये कोर्स संचालित है। इस कोर्स में सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें फिलहाल 69वीं के लिए आपको दिया जा रहा है। और इसमें ऑनलाइन 40 प्रैक्टिस सेट है। सॉल्यूशन का इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अभी तो समय नजदीक है, अगर हम ये 69वीं वाले कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या ये 70वीं के लिए मुझे हेल्प करेगा? तो बिल्कुल हेल्प करेगा। ये कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, आप लोग ये कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर दूं। अगर अभी आपसे ज्वाइन करेंगे तो 70वीं बीपीएससी में भी ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, इस कोर्स को परचेज करते समय प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है BM100 का। अगर आप 1 वर्ष की अवधि के लिए इस कोर्स को परचेज करेंगे, इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके, तो महज 399 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए हमारे तमाम मटेरियल को आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, 70वीं बीपीएससी के लिए जब ये कोर्स अपग्रेड करेगा तो कुछ चीजें इसमें हम बढ़ाने वाले हैं। तो हो सकता है इसका जो फी है वो इंक्रीज कर जाए। तो अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप लोग से जरूर ज्वाइन कीजिए। हजारों छात्रों के बीच अपनी तैयारी को एक नई दिशा आप इस कोर्स के माध्यम से दे सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। बार-बार जो आप लोग इस कोर्स के बारे में क्वेरी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि बार-बार पूछने की आवश्यकता, ठीक है? तो इसलिए मजबूरन हमें बताना पड़ता है। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन पर इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीजें हैं आपके लिए, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिल सकती है। कुछ चीजें वहाँ पर फ्री भी है, कुछ चीजें पेड भी। तो वो सारी चीजें एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा। एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए, वहाँ पर तमाम चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, इस कोर्स को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ऑफिस आवर में, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ये नंबर है 82 289 47 923। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, 82 289 47 923। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में कुछ भी पूछने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को, मतलब छोटा सा ही वीडियो था, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह यहाँ पर जो हमने जानकारी दिया इस वाले वीडियो के साथ। आप लोग जरूर देखिएगा, और हो सके तो अगर आप 70वीं बीपीएससी का प्रिपरेशन अगर स्टार्ट किए हैं तो ये जो सीरीज है इसे आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।